जय हिंद साथियों। अरविंद शर्मा एडवोकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गन का लाइसेंस कैसे मिलता है, गन का लाइसेंस बनवाना आसान है या नहीं, गन का लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, जैसे कि गन लाइसेंस के लिए क्या योग्यता चाहिए, गन लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, गन लाइसेंस कौन जारी करता है और गन लाइसेंस बनने के बाद गन या हथियार को कहाँ से खरीदें। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर गन लाइसेंस या हथियार से जुड़े वीडियो लगातार हम डालते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपनी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। साथियों, मेरा नाम अरविंद शर्मा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत में गन कौन रखता है? भारत में गन पुलिस, सेना, डिफेंस के पर्सन अपने साथ गन रखते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति भी गन रख सकता है? तो आम व्यक्ति भी भारत में गन रख सकता है। वह अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गन घर में रख सकता है, परंतु गन कोई बाज़ार में मिलने वाला सामान नहीं कि आप गन को ख़रीदने के लिए उसकी शॉप पर जाए और किसी जनरल सामान की तरह ख़रीद कर घर ले आए। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। गन लाइसेंस के लिए क्या योग्यता है? आर्म एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस या हथियार ले सकते हैं। यदि आप आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप पर गंभीर मामले दर्ज ना हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई सरकारी बकाया ना हो। इन तमाम योग्यताओं के अलावा एक ज़रूरी शर्त ये भी है कि आपको कारण बताना होगा कि आपको जान का खतरा है या आप किस कारण के तहत गन लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। क्या वह कारण गन लाइसेंस के लिए सूटेबल है भी या नहीं। गन लाइसेंस कौन जारी करता है? राज्य सरकार के गृह मंत्रालय को यह पावर दी गई है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या जहां कमिश्नरी लागू हो वहां इनको पावर दी गई है, लेकिन इसमें पुलिस थाने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है। इसके लिए आपको एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन देना होता है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म। यदि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, यदि ऑफलाइन है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपको किस तरह का हथियार चाहिए। रिवॉल्वर चाहिए, पिस्टल चाहिए, कितने बोर का चाहिए, राइफ़ल चाहिए या आपको दोनाली चाहिए। ये सभी बातें आपको जानकारी देनी होगी। लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर चेक कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। गन लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और ज़मीन संबंधी दस्तावेज। साथ ही साथ यदि जिन राज्यों में ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और लगता है। हथियार के लाइसेंस के प्रोसेस की बात करें, यदि हम ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो हम निर्धारित फॉर्मेट जो फॉर्म होते हैं उन्हें भरकर उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाकर हम वह फाइल डीएम कार्यालय में जमा कराते हैं, जहां से उसका नंबर लगकर एसपी कार्यालय में भेजा जाता है। एसपी कार्यालय में उसका रिकॉर्ड दर्ज करके उस व्यक्ति से संबंधित लोकल थाने में उसकी फ़ाइल को भेजा जाता है, जहां उसकी फ़ाइल पर इंस्पेक्शन की जाती है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को वहां पर बुलाया जाता है और उसका वेरिफिकेशन भी होता है। यदि प्रशासन को ज़रूरत लगती है तो वह उस व्यक्ति से संबंधित क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से भी पड़ताल करते हैं। सभी पड़ताल होने के बाद थाने वाले फाइल को डीएसपी कार्यालय भेज देते हैं, जहां पर थाने द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर क्रॉस चेकिंग की जाती है। क्रॉस चेक करने के बाद यदि फाइल करेक्ट पाती है तो दोबारा एसपी कार्यालय में भेज दी जाती है। यहाँ पर एसपी उस फाइल पर संज्ञान लेते हैं। उन्हें लगता है कि रिपोर्ट पूरी तरह सही है और व्यक्ति को गन लाइसेंस दे देना चाहिए, तो वह उसे रिकमेंड करके डीएम के पास पुनः भेज देते हैं। फाइनल जो रिकमेंडेशन होती है या फाइनल मंजूरी डीएम के द्वारा ही की जाती है। डीएम चाहे तो आपका लाइसेंस दे सकते हैं, यदि वह चाहे तो
कैंसिल भी कर सकते हैं और यह कैंसिल एचपी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो रिपोर्ट आपके लिए भेजी गई है वह दुरुस्त होने पर आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। यह डीएम के विवेक पर निर्भर है, वह चाहे तो आपका लाइसेंस दे सकते हैं वरना कैंसिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपका प्रोसेस फ़ाइल जब आप अपलोड करते हैं, फ़ाइल अपलोड होने के बाद सेम एज इट इज़ ऐसे ही फ़ाइल घूमती है और वह स्टेप बाय स्टेप सभी विभागों में होती हुई फाइनल डीएम कार्यालय में पहुंचती है, जिसका स्टेटस आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके इस बारे में जानकारी पा सकते हैं। लाइसेंस बनने के बाद हथियार कहां से खरीदें? दोस्तों, लाइसेंस बनने के बाद आप हथियार डायरेक्ट चाहे तो फैक्ट्री से खरीद सकते हैं या फिर जिस राज्य में आपको लाइसेंस मिला है उस राज्य के आर्मरी शॉप से भी आप हथियार खरीद सकते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। वहां से हथियार खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन आपको अपने लाइसेंस पर कराना होगा। क्या हथियार में गोलियों का भी कोटा होता है? बिल्कुल दोस्तों, गन लाइसेंस पर जो हथियार का लाइसेंस आपको मिला है उसका गोलियों का कोटा होता है, जो कि 1 साल का होता है और यह हर राज्य में अलग अलग होता है। लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है? दोस्तों, लाइसेंस मिलने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, इस बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। कई बार देखने को मिलता है कि यदि प्रशासन को लगता है कि इसकी जान को वाकई में खतरा है तो 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिलता है और कई बार सालों साल लग जाते हैं, लाइसेंस नहीं मिलता। कुछ मामले तो ऐसे सामने आए हैं जहां पर व्यक्तियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अप्लाई किया था, परंतु वह व्यक्तियों की हत्या तक हो गई, उनके लाइसेंस नहीं बने। तो इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। आर्म लाइसेंस में कितना खर्चा आता है? दोस्तों, खर्चे को लेकर हर व्यक्ति जानने का इच्छुक है कि खर्चा कितना आता है। दोस्तों, सरकारी खर्चा कुछ भी नहीं होता, यह नाममात्र शुल्क सा होता है गन लाइसेंस के शौक़ को देखते हुए, क्योंकि जब हथियार इतने महंगे महंगे हैं तो लाइसेंस का खर्चा, अगर हम सरकारी की बात करें तो यह खर्चा हर राज्य में अलग अलग है, यह नाममात्र सा खर्चा होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को यदि आपने अभी तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।